गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बारिश आ गई है और आपको पता है सर्दियों की जो बारिश होती है वो एकदम ठंड लेकर आती है, तो सब लोग तैयार रहिएगा अच्छी खासी ठंड को झेलने के लिए, खासकर हमारे वाले जो बेल्ट में रह रहे हैं। बट ठंड भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ के जो सीज़न्स हैं उनका मज़ा ही इसीलिए है कि हर एक सीज़न हमें देखने के लिए मिलता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत और हर एक मौसम का अपना आनंद होता है। तो घबराइएगा मत, अगर आप मेरे से पिछले 6 महीने से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं तब तो मैं एक गारंटी दे सकती हूँ कि आपके यहाँ किसी भी पौधे को बारिश से कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस अगर किसी पॉट में पानी ठहर रहा है तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पानी ठहरता है तो नेचुरल है वाटर लॉगिंग होने लगती है और रूट्स कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं और पौधा मर सकता है। मैं तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इस वाली बारिश से एक चीज़ के लिए आप खुश हो जाइएगा कि आपके पौधों में जो नाइट्रोजन की कमी है ना, वो ये बारिश पूरी कर देगी। क्योंकि बारिश की बूंदों के साथ आता है नाइट्रोजन, क्योंकि फिक्स होती है मिट्टी के अंदर, और पौधे एकदम से आप देखेंगे रंगत ही बदल जाएगी पौधों की। तो अगर किसी भी पौधे में पॉट में पानी नहीं ठहर रहा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा सकुलेंट वैरायटी के पौधों का, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, जो मेरा पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस रहा है। साथ खासकर जो स्नेक प्लांट या जिसे हम सेंसेवेरिया कहते हैं, उसकी जो ड्रॉप वैरायटीज़ होती हैं ना, उनमें अगर थोड़ा सा भी पानी ठहरता है तो वो ख़राब हो जाती हैं। उस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। बाकी आप पौधों में देखेंगे एकदम से रंगत आ जाएगी। कुछ पौधों के पत्ते जो है बिल्कुल झड़ जाएंगे, लाइक चंपा झड़ गए हैं तो उन्हीं पौधों में हल्की सी रूट फिलिंग करके दूसरे पौधे लगा दीजिएगा, जिससे कि सेम पॉट काम कर सके दूसरे जो सीजनल प्लांट्स हैं उनको लगाने का। कई लोगों की क्वेरी थी कि मैम बारिश हमारे यहाँ आ रही है तो क्या हम पौधों को उठा कर रखें। तो देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे पास तो इतना सारा प्लांट है कि मैं 10 पौधे भी नहीं रख सकती हूँ उठाकर, तो मैं तो जो प्लांट जहाँ रखा हुआ है वहीं रखे रहने देती हूँ। बट हाँ, स्नेक प्लांट के साथ थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो उसको कोशिश करती हूँ बस मिट्टी उसकी चेक करने की कि भाई मिट्टी में उसके पानी बिल्कुल भी ना रुके। नहीं रुकता है और धूप आ जाती है 2 दिन में तो फिर ठीक रहता है, और लगातार बारिश होती है तो उनको आप थोड़ा सा सेफ जोन में रख लीजिएगा। क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी मिट्टी कैसी है, और मिट्टी आपकी गड़बड़ हुई और आपके पौधे ख़राब हो गए तो आप कहेंगे मैम आपने मना किया था। तो प्लीज़ अपनी मिट्टी को ज़रूर चेक करिएगा, उसका टेक्सचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा कि आपने पौधे को कैसे सेव रखना है। कुछ प्लांट बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और कुछ प्लांट बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, लेकिन टचवुड बीज बना गए हैं जिससे कि मैं इन्हें आने वाले टाइम में लगा सकती हूँ। और अब दे देती हूँ एक खास टिप। इस टाइम पर देखिए आपके गमलों में मॉस जो है अपीयर होने लगी होगी, इस तरीके से आपको दिखेगी ग्रीन कलर की। स्टार्टिंग में काई जैसी दिखेगी, उसके बाद ये छोटे छोटे से आप देखेंगे इसकी बहुत छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं, इस तरीके से अपीयर होना शुरू हो जाएगी। हम गार्डनर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, अगर हम लोग छोटे छोटे ट्रे गार्डन्स बनाते हैं तो आपको पता ही होगा। और इस टाइम पर ये ईजिली दिखने लगेगी आपको अपने पॉट्स में। और ये खंगर वाला तो आपको याद ही होगा, इसमें मैंने 4 पौधे लगाए थे। देखिए 2 जो है मेरी गलती से ही 2 ख़राब हो गए, क्योंकि इसके अंदर पूरा मैंने पानी भरा रह गया था बारिश का। लेकिन 2 देखिए अभी तक बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। बस मैं पानी का ध्यान रखती हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें पानी भर के नहीं रखती हूँ। और खंगर के ऊपर ये देखिए बहुत अच्छे से जो है मॉस डेवलप हो रखी है अभी भी। और ये देखिए मैं तो ढूंढती रहती हूँ, यहाँ पर देखिए अपीयर होना शुरू हो गई है। बस इसको भी निकाल के दूसरी जगह मैं लगा लूँगी। बहुत सारे लोग इस तरीके के जब मैं वीडियोस डालती हूँ तो बोलते हैं काई दिखा रहे हो आप क्या, कुछ भी। तो देखिए जो लोग ट्रे गार्डन्स बनाते हैं उनके लिए ये कितनी प्रीशियस होती है ये हम लोगों को पता है। और नहीं भी बनाते हैं ना तो भी अपने आप में जब पूरा फुल ग्रीन होती है ना, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो भाई मैं तो ऐसी चीज़ें ढूंढती रहती हूँ, और ये मैंने बड़ी काफ़ी टाइम के एक्सपेरिमेंट के बाद घर में ही तैयार किए हैं। काफ़ी सारे मेरे छोटे छोटे से गार्डन्स हैं, ट्रे गार्डन्स हैं छोटे छोटे से। और अब जितना भी ये जेड लगा हुआ है ना, जिसे हम एलिफेंट बुश भी कहते हैं, इसको मैं जब तैयार करूँगी ना नेक्स्ट पॉट्स में, तो मैं सब में ये मॉस के साथ में करूँगी और शेयर करूँगी कैसे कर रही हूँ। और ये तो आपको याद ही होगा छोटा सा जो कोकोनट शेल के अंदर एस्पेरिगस लगाया था, और देखिए कितने अच्छे से डेवलप हो गई है। तो इस टाइम अपने पॉट्स में देखिएगा जहाँ नमी रहती है वहाँ पर इस तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो भाई यही थी टिप, बारिश से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पौधे जो है एंजॉय करेंगे इस बारिश को। हाँ बस ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो किसी पौधे में, मतलब लॉगिंग ना हो, मतलब रुके ना पानी, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर पानी प्रॉपर तरीके से ड्रेन आउट हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि पौधों को जब ये पानी मिल जाएगा तो वो और अच्छे से खिल उठेंगे।
एक और क्वेरी थी कि मैम छोटी छोटी जो सैपलिंग है क्या उनको बारिश का पानी दे सकते हैं? तो देखिए एक हल्का सा बारिश का पानी लगा दीजिएगा, आप देखेंगे बारिश का पानी लगते ही पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएंगे। मैं कहीं इंडोर नहीं रख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है स्पॉट में बहुत अच्छे से मतलब वेल ड्रेन सॉइल है, कुछ भी पानी रुकने वाला नहीं है, बल्कि मुझे पता है कि बारिश का पानी लगते ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगी। तो आप प्लीज़ ये देख लीजिएगा किस में लगी हैं, पानी रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं ना, कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो आप जो मेरा चैनल है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा हर चीज़ के लिए प्लेलिस्ट है। आप उन प्लेलिस्ट को एक बार वॉच कर लेंगे ना ढंग से, तो आपको मुझे लगता है सारी क्वेरीज़ के आंसर मिल जाएंगे स्टार्टिंग में जो होती हैं। और फिर भी अगर कुछ रह जाती है तो मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती ही हूँ। लास्ट में किसी की क्वेरी थी कि मैम देशी और हाइब्रिड गुलाब में क्या अंतर होता है? तो देखिए देशी जिसका गुलाब जल बनता है, गुलकंद बनता है, जिसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है, ये देखिए लाल वाला है। गुलाबी देशी अभी खिला नहीं है, ये हाइब्रिड वाला है। और ये भी हाइब्रिड है लेकिन इसकी भी खुशबू आती है इसमें, लेकिन देशी जैसी नहीं आती है। और ना ही इनका गुलकंद बनता है, ना ही इनका गुलाब जल बनता है, बट हाँ खुशबू इनमें भी आती है। तो हाइब्रिड लगाइए लेकिन साथ में देसी भी लगाइए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी आपके पौधों में। और आप गुलाब जल बनाइएगा, गुलकंद बनाइएगा, क्योंकि दोनों के फ़ायदे आपको बता ही दिए हैं कितने अमेजिंग होते हैं। और ऑयल ज़रूर बनाइएगा। और लास्ट में एक मैसेज, कुछ भी उगाइए लेकिन खाने के लिए अपने कुछ पत्ते तो उगा ही लीजिएगा, सरसों, राई, मेथी, सौंफ, क्योंकि इस टाइम पर ये आपके ब्लड को बढ़ाने में मदद करेंगे, बॉडी को मतलब सेहत, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे और उगाने में बहुत ही आसान है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो है ग्रो योर ओन फूड। थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर उगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बारिश स्टार्ट हो गई है तो अब इस वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। तो नहीं किया है तो जैविक तरीके से बागवानी स्टार्ट कर दीजिए। और प्लीज़ वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर करा करिए। आपका एक शेयर है जो इस मैसेज को पहुंचाता है और लोगों तक कि किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है गार्डन में। वंस अगेन थैंक यू। जो भी शेयर कर रहे हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लाइक एंड कमेंट कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहूँगी कुछ करिए या मत करिए, बस अपने गार्डन को केमिकल फ्री कर लीजिए, वही मेरे लिए काफ़ी है। उससे फ़ायदा मुझे नहीं, आपको होगा, आपके गार्डन को होगा, आपके पौधों को होगा और आपकी मिट्टी में रहने वाले जीवों को होगा। वंस अगेन थैंक यू।